नाम बदलने से वहाँ की सड़कें सही हो जाएंगी, नाम बदलने से वहाँ के सीवर खुल जाएंगे, नाम बदलने से 24 घंटे पानी मिल जाएगा, नाम बदलने से वहाँ की जनता को रोजगार मिल जाएगा। बुलडोजर को विकास का प्रतीक बना दिया गया, जबकि वो विनाश का प्रतीक होता है। हम मोदी के भक्त बड़े सख्त हैं। 6000 झुग्गियां तोड़ दी गई, 6000 परिवारों को जो है बेघर कर दिया गया। केजरीवाल की पार्टी वाले जुमलेबाज है, ये झूठा इंसान है, ये केजरीवाल का इंसान है। कांग्रेस की सरकार आई तो उसको मुस्तफाबाद नाम दिया गया। इतना अच्छा अगर शिक्षा में काम किया होता तो शिक्षा मंत्री जेल जाएगा। अब उनका जवाल का टाइम आ गया। जो भी स्टैंडर्ड कॉमेडी माँ बहनों पे कुछ भी कह दो, असर गई मगरिब गई कंफर्म जहन्नुमी। क्या कमी रह गई केजरीवाल की? नहीं, कमी तो किसी की भी रह जाती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जनता का मूड है, कभी भी बदल जाता है। जनता का मूड हमेशा बदलता रहता है और बदलना चाहिए भी। सब स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यही सबसे बढ़िया तरीका है कि जनता मूड अपना बदलती रहे, ताकि नेताओं के ऊपर लगाम कसी जा सके। कोई भी नेता अपने आप को निरंकुश ना समझे, उसे डर सताए कि अगर मैंने काम नहीं करा तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और सत्ता परिवर्तन के तौर पर ही जनता की जो ताकत है वो निकल के सामने आती है। इस बार कांग्रेस काफी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ी, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिली। कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगी कामयाबी। अभी पीछे 2024 के ओलंपिक हुए थे, हमारे देश से 117 लोग जो है 17 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने गए थे। वापिस कितने आए? मात्र 6 लोग मेडल लेके आए, 111 लोग जीरो पे ही आए ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जीरो का खेल और मेडल का खेल ये चलता रहता है। अगर आज जीरो में है तो कल को हीरो भी बनेगी। हीरो भी थी, आपको भी याद है 15 साल शीला दीक्षित ने राज करा था। तो उसके बाद अगर जीरो हो गए तो कोई बात नहीं, गिर के वो संभलना और संभल के गिरना दोनों ही चीज़ हमेशा चलती रहती हैं। दिल्ली के बाद में पंजाब के ऊपर नजर है लोगों की कि भाई पंजाब में खेला हो सकता है, उसको हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को दिख गया कि इनका नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व जो हमारे कामयाब नहीं है, हमारे लिए साबित नहीं होगा सही, तो लोग कांग्रेस की शरण में वापस आएंगे। कांग्रेस का ही वोट था जो सारा आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ था, आम आदमी पार्टी से ही वोट कट के वो वापस कांग्रेस के पास आएगा। बीजेपी का जो वोट है वो तो कोर वोटर है, वो ना इधर होने वाला ना वो इधर होने वाला। जब तक उनके ऊपर अपनी नहीं बीतेगी तब तक, जब उनके ऊपर बीतनी शुरू हो जाएगी तब वो दूसरा रास्ता पकड़ेंगे, उससे पहले नहीं तो वो रास्ता नहीं पकड़ने वाले हैं। तो जो बाकी न्यूट्रल वोटर है, बचा हुआ 60% वोटर है, वो इधर से उधर होता रहता है और वो इधर से उधर होता रहेगा, सीधी सी बात। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पैसे और शराब के बल पे चुनाव लड़ी और उसको इस वजह से जो है जीत मिली। हाँ, बहुत सारी सीटों पे बांटा गया है, खुल के पैसा भी बांटा गया है, शराब भी बांटी गई है। लेकिन अब हारने के बाद किसी भी चीज़ पे ठीकरा फोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे जीते और वैसे जीते। सीधी सी बात है, इसमें कोई नहीं है कि आप जीते या नहीं जीते। इलेक्शन कमीशन ने आंख मूंद रखी थी। जब इलेक्शन शुरू होने से पहले प्रवेश वर्मा ने 1100 रुपये बांटने शुरू कर दिए थे, साड़ियाँ बांटनी शुरू कर दी थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कोई वो नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। इलेक्शन के दौरान गाड़ियां पकड़ी हुई, भरा हुआ कैश पकड़ा गया, कोई इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। अगर इलेक्शन कमीशन ढंग से कार्रवाई करता तो 2-4 सीटों पे नतीजे और बदलाव हो सकता था। दिल्ली का भविष्य क्या देखते हैं? दिल्ली का फिलहाल तो आज अंधकार में देख रहा हूँ, क्योंकि वापस बीजेपी आ गई है। आते ही उन्होंने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। मुस्तफाबाद से अभी वो मोहन सिंह बिष्ट जीते ही उन्होंने सबसे पहले घोषणा कर दी है, मुस्तफाबाद का नाम बदल के शिवपुरी या शिव विहार करा जाएगा। आ गए अपनी औकात में, जाहिर सी बात है। औकात क्या है? वो तो विकास के नाम, वोट तो विकास के नाम पे। इससे क्या विकास हो जाएगा? नाम बदलने से क्या विकास हो जाएगा, बता दीजिए। नाम बदलने से वहाँ की सड़कें सही हो जाएंगी, नाम बदलने से वहाँ के सीवर खुल जाएंगे, नाम बदलने से 24 घंटे पानी मिल जाएगा, नाम बदलने से वहाँ की जनता को रोजगार मिल जाएगा, नाम बदलने से वहाँ पे सिलेंडर सस्ता मिल जाएगा। क्या बदल जाएगा? अगर नाम बदलने से सारी चीज़ें सही हो जाती हैं तो बदल दीजिए, सारे पूरे देश का नाम बदल दीजिए, हर प्रदेश का नाम बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी नफरत की राजनीति, धर्म आधारित राजनीति जो चलनी थी, उनकी शुरुआत उन्होंने कर दी है और ये आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। रोज नए नित्य नए कारनामे मिलेंगे। बुलडोजर की बातचीत भी चल रही है दिल्ली। वही मैंने कहा ना, ये तो चल चुकी है। अरे यार तू ही बोल ले भाई, पहले तू बोल ले। नहीं भाई, आप नहीं, पहले तू बोल ले, या तो बोल ले या बोलने दे, दो काम हो रहे हैं। बुलडोजर की है, बुलडोजर को विकास का प्रतीक बना दिया गया, जबकि वो विनाश का प्रतीक होता है। सीधी जो आपने देखा है, अब तमाम जहाँ पे झुग्गी, जहाँ मकान की बात करेगी तब झुग्गियाँ तो उनकी ढा दी जाएंगी, लेकिन अब उन्हें मकान कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। और ना मीडिया इस पर सवाल पूछेगा, ना मीडिया इस पर सवाल खड़ा करेगा, ना वो यमुना प्रदूषण के मुद्दे पर सवाल खड़ेगा, ना वो वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सवाल खड़ा करेगा, ना वो 24 घंटे पानी पर सवाल खड़ा करेगा मीडिया। अब ये सारी चीज़ें आने वाले 1 महीने के अंदर नेस्तनाबूद हो जाएंगी। अब इन पर आपको कहीं भी किसी अखबार में कहीं कोई सवाल उठता नजर नहीं आएगा, कहीं कोई आवाज़ उठती नजर नहीं आएगी, चाहे वो पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, व्यवस्था, न्याय व्यवस्था कहाँ है दिल्ली की, यातायात व्यवस्था कैसी है, पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये सारी चीज़ें जमींदोज हो जाएंगी। को जो फ्लैट का दिलासा दिया गया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ करीब 6000 झुग्गियाँ तोड़ी गई थी और 6000 झुग्गियाँ तोड़ने के बाद जो उनको अभी वहाँ पे अशोक विहार से आगे फ्लैट दिए गए थे, कितने दिए गए थे? 1675। हिसाब लगा लीजिए, 1/4
6000 झुग्गियाँ तोड़ दी गई, 6000 परिवारों को जो है बेघर कर दिया गया और उसमें से 1500 परिवारों को आपने चाबी थमाने की बात शुरू कर दी है और उसमें भी शायद 2.25 लाख रुपए तो दिए जाएंगे कि 2.25 लाख रुपए डेवलपमेंट के नाम पे लिए जाए। अब डिपेंड ये करता है कि सत्ता इसकी आ गई है, अब वो अलॉटमेंट किनको होता है, वही नायक फिल्म वाला हाल होगा। पता चलेगा जाके कि जो वास्तविक अधिकारी थे वो तो कहीं और बैठे हैं और जो बीजेपी के चेले चपाटे थे, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, जो पदाधिकारी हुआ था, वो जाके वहाँ फ्लैटों पे काबिज होते हुए आपको नजर आएंगे। और महीने 2 महीने के बाद आप जाके पड़ताल करना इस चीज़ की, यही बात वहाँ पे आपको मिलेगी। रणवीर इलाहाबादी नाम ले लो, उसका रंडी इलाहाबादी नाम लो, अरे जो भी है मैंने वो रंडी इलाहाबादी है, वो अपने माँ बाप की गलती है। वो एक कॉमेडी आता है ना स्टेट में, एक कॉमेडियन स्टैंडर्ड कॉमेडियन है सरदार जी, पगड़ी बांधे वो होते हैं, उनका नाम भूल गया, वो उनकी गलती है, वो उनकी पैदाइश है, वो उनकी पैदाइश है, वो गलती है उनकी। वो ये कहते हैं ना बेटा मम्मी ठीक है, वो उनकी गलती है। और मैं तो कहता हूँ स्टैंडर्ड कॉमेडी ये मुनव्वर और ये जिसका ये हुआ है, इन सालों को जेल में बंद करना चाहिए। तो मैंने जी बोला है। वो तो सम्मानित किए गए हैं ना मोदी जी द्वारा, उनको जो है अरे मोदी जी को एक मिनट, इसका उदाहरण जब वो अच्छे काम करता था मोदी जी ने जब उसको समर्थन किया था, लेकिन अब वो अपने जलालत पने पे आ गया, अपने कमीन पने पे आ गया, अपनी बेशर्मी पे आ गया, तो मोदी जी क्या सपोर्ट करेंगे उसको? आज तो पूरा हिंदुस्तान उसके खिलाफ है। शो तो कई सारे चल रहे हैं ना इस तरीके। जो शो मजहबों पे, माँ बापों पे, अब मुनव्वर क्या कहता है? मुनव्वर का एक सुना था आपने इंटरव्यू, मुनव्वर एक मुल्ला जी एक बंगाल वाला बैठा हुआ था, उसने कहा भाई तू ये कहना बंगाल का काम करता है। एक मुल्ला जी बेचारे तीसरी सफ में बैठे हुए थे, उनसे कह रिया मुल्ला जी असर गई मगरिब गई कन्फर्म जहन्नुमी, मतलब वो डिसाइड करेगा तू जहन्नुमी है और तू क्या है? तू तो जहन्नुम का दरोगा, फिर तुझे तो जहन्नुम के तले हुए आग में डालेंगे फिर। मतलब जो भी है स्टैंडर्ड कॉमेडी माँ बहनों पे कुछ भी कह दो, ये कॉमेडियन है, ये चूतियाँ सारे हैं। पता नहीं कौन कॉमेडियन देखने जाते हैं इनके। बात की जाए रणवीर इलाहाबादिया की, तो उनके चैनल के ऊपर जो है कई सारे मंत्री जाते हैं इंटरव्यू देने। भैया पॉडकास्ट, एक बात बताओ, उसके फॉलोवर कितने हैं? कई मिलियन फॉलोवर हैं और 25 से 30 साल के युवा उसकी वीडियो देखते हैं। 25 से 30 साल के युवा उसकी वीडियो देखते हैं। आज उन युवाओं पे क्या असर पड़ेगा? आज उन युवाओं पे क्या असर पड़ेगा? तुम बताओ कैसे युवाओं पे असर पड़ेगा कि अपने माँ बाप के साथ ज्वाइंट हो जाओ। ये हिंदुस्तान किधर लेके जा रही है यूट्यूबर? एक यूट्यूबर इलेक्शन लड़ने खड़ा हो जाता है, एक इलेक्शन मुंबई में एजाज खड़ा हो जाता है। ये यूट्यूबरों ने बेड़ा गर्क कर दिया, यूट्यूबरों को इनका तो लाइसेंस ही बंद कर दे। चुनाव लड़ने का अधिकार तो है ना, मतलब यूट्यूबरों को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। बाद में फेमस हो जाता है तो उसको जो है फिर टिकट दे देते हैं पार्टी के लोग। आज वो माँ बाप के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी करी है उसने, उसको फेमस करोगे जलील करोगे आप? वो तो इस लायक है नहीं, वो तो सभी के भी लायक नहीं है। वही है ना, वो औकात से फर्श से अर्श तक पहुंच गए वो। अब उनका जवाल का टाइम आ गया, उनका अब जवाल के टाइम में घिर गए वो। अब देखना इनका कितना बुरा हाल होगा, इसके सारे फॉलोवर खत्म। केजरीवाल हार गया और मोदी जी जीत गए, हमारे मामू जीत गए और वो केजरीवाल हार गया, तो 500 मुझे मिलना चाहिए। ये झूठा इंसान है, ये केजरीवाल का इंसान है, ये बेईमानों का है सबूत। जो वादा खिलाफी दिल्ली के साथ करा, आज उसके कार्यकर्ता हमारे साथ कर रहा है, जो वादा करके चुनाव हार गया है और फिर 500। अरे जुमलेबाजी हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं करी आज तक, तुम जुमलेबाज हो। केजरीवाल की पार्टी वाले जुमलेबाज है, इन्होंने जमुना पार साफ नहीं करी, आज इस बार हरा दिया दिल्ली वालों ने। ये 500 नहीं दे रहे, इनको भी चांदनी चौक से गारत कर देंगे हम। ये हमारा जमाना है, इनका वक्त नहीं, हमारा जमाना है। हम मोदी के भक्त हैं, बड़े सख्त हैं। मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पैसे और शराब के दम पे चुनाव जीती। पंजाब में वो किसके बल पे जीते थे? पंजाब में जो खेल हुआ था पैसों की, शराब की, नशा की, लड़कियों का बड़े पैमाने पर में धंधा हुआ था वहाँ पर में। और फिर अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी था उससे पैसे मंगवाए गए थे और उस सारे आरोप लगे हैं। और देश की और दिल्ली की जनता जो अवलोकन किया है तो केजरीवाल और उनके जितने टीम थे सबसे पहले हारने वाला वही मनीष सिसोदिया, और वो आके बोल रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। जो शराब के नाम पर में सबसे बड़ा स्कैन करने वाला, शिक्षा के नाम पर भी स्कैन करने वाला, शिक्षा
के क्लासरूम को घोटाले करने वाला 3 साल जेल काट के आया, फिर वो बोल रहा है दिल्ली में अभी बेशर्म आदमी है। अब उसको जनता खदेड़ रही है दिल्ली से। दिल्ली में शिक्षा में सबसे नंबर 1 स्थान है पूरी दुनिया में, दुनिया से लोग देखने आते हैं दिल्ली की शिक्षा। इतना अच्छा अगर शिक्षा में काम किया होता तो शिक्षा मंत्री जेल जाएगा, फिर जेल क्यों बना है? शिक्षा मंत्री तो बहुत हुए दिल्ली के, क्या उन्होंने जेल गए? उन्होंने शिक्षा मंत्री के नाम पर में कलंक हुए। क्लासरूम का घोटाला किसने किया था, कौन किया था, पूछो उनसे। झूठे आरोप, वो कोर्ट भी झूठा है। जब कोर्ट जमानत देती है तो कहते हैं कोर्ट ठीक है, और जब कोर्ट बंद करते हैं तो कहते हैं कोर्ट झूठा है। ये वही लोग हैं जो जुडिशरी पर सवाल उठाते हैं, न्यायपालिका पर आवाज़ उठाते हैं, कोर्ट को नहीं मानते, कचहरी को नहीं मानते, अपनी सत्ता के लिए जनता को दुरुपयोग करते हैं। और जनता के जो भोले भाले जनता थे उनका टैक्स के पैसों को लेकर अपनी पार्टी को खड़ा करे। और जब देश की जनता ने नकारी है, दिल्ली की जनता नकारे, आज सिमट के रह गए। इनके कुछ भी नहीं है, इनकी पार्टी भी होनी चाहिए सरकार को, उस जो इनके पार्टी को भी पार्टी बना के और पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि इन्होंने आम आदमी पार्टी ने ये स्कैम घोटाला, शराब घोटाला किया है। और शराब घोटाला करके इन्होंने पंजाब चुनाव लड़ा, गोवा चुनाव लड़ा। और ये चुनाव दिल्ली के टैक्स के, हमारे टैक्स के पैसों से लेकर के तुम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ो, हरियाणा में चुनाव लड़ो, दिल्ली की जनता नहीं देख रही है। ये हमारे टैक्स के पैसों से दिल्ली का एक विकास का काम नहीं किया। आज दिल्ली की जनता 10 साल से देखी है, परखी है। और इसलिए तो कहा अब बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करके दिखा दिया। और ये जितने ठगबंधन थे सारे को किनारे कर दिया। अब यहाँ जो सरकार आई है, सुशासन की सरकार आई है। और दिल्ली की जनता में सुशासन की सरकार बनेगी। सब धर्म के साथ सबका विकास सबके साथ होगा। नाम बदलने की बात शुरू हो गई अभी से ही, नाम बदलने की बात शुरू हो गई, विकास की तो बात ही नहीं हो पा रही है। ये नाम बदलना या काम करना वही मोहन सिंह बिष्ट था जो 1998 में जब पहले विधायक बना तो करावल नगर में ही था वो जो क्षेत्र था 1998। तब से मोहन सिंह बिष्ट नेतृत्व कर रहा है। और फिर बाद में 98 के बाद शीला दीक्षित की जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसको मुस्तफाबाद नाम दिया गया। जबकि वहाँ की आबादी 52%, 58% हिंदुओं की है और 42% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहे हैं। फिर बगैर पूछे समझे, बगैर जाने पहचाने किसी क्षेत्र का नाम कुछ भी रख दोगे। ये कांग्रेस की पार्टी थी। क्योंकि कांग्रेस जब से देश आज़ाद हुआ, देश के मुगल चले गए लेकिन उसके नाम की संस्था रह गई, अंग्रेज चले गए उनके नाम की संस्था आज भी यहाँ पर मैं। अगर भारतीय जनता पार्टी, अब देश आज़ाद हुआ है तो आज़ादी का क्या मतलब है? जो मुगल चले गए तो उसके नाम पर क्यों रहेगा, अंग्रेज चले गए तो उसके नाम पर में क्यों रहेगा? अब देश आप स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र भारत है। संविधान इस यहाँ के अनुसार जो नाम अगर उचित होगा तो बदला जाएगा। अब नहीं चलेगी ये सब बातें। अगर नाम बदलने की बारी आएगी, सर्वे करवाया जाएगा, उसके आधार पर में रखा जाएगा। ऐसे नहीं होगा कहीं किसी का नाम बदल दिया जाएगा। जहाँ भी नाम बदले गए हैं वहाँ सर्वे करवाया गया। आज प्रयागराज का नाम इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया है तो वहाँ पर मॉनिटरिंग हुई है, पूछा गया है, तब रखा गया है। ये सरकार सबके साथ सबके विकास सबके साथ करता है, ऐसा नहीं है। ये तुष्टीकरण की काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जिस कांग्रेस पार्टी को देश और दिल्ली से जनता ने नकार दिया हुआ है। इस सिसोदिया कह रहे हैं पैसे और दारू के बल पे चुनाव जीती है। अरे यार भैया, मैंने भी वोट दिया, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ। नहीं दारू चाहिए थी, नहीं पैसा चाहिए था, नहीं फ्री का राशन चाहिए था। मैं अपनी वादा कर रहा हूँ। जब मैंने ये समझाने की अब इलेक्शन होने वाले हैं, मैंने ये शपथ खाई थी, कोई भी मुझे गुमराह करे या बहकाए फुसलाए कि एक वोट मेरे कहने से बीजेपी कहीं भी दे दो। भाई क्यों दे दूँ मैं कहीं? तू मेरी वोट को खरीद नहीं सकते हो। मेरी वोट की ये कीमत है। जैसे भी मैं देख रहा था फ़ोन पे आ रहे थे, बीजेपी को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना, अपनी अपनी राजनीति कर रहे थे ना ये नेता हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ जो मैंने निर्णय लिया था सोच समझ के, जो मैंने अपने ऊपर वादा किया था। इलेक्शन तो कोई दाग किसी को लगा दो ना। मैंने नहीं शराब पी, नहीं मैंने पैसा मांगा। जिस दिन वोट का टाइम था 5 तारीख को, मैंने कि जैसे ही सुबह दिन निकलेगा 7 बजे मूड में फ्रेश था मैंने कि इसको तो टन देना, कमल का बटन ही दबाऊंगा। कहते हैं जी घोटाला हुआ। कहाँ हुआ घोटाला? किसने करा? मैं एक वोटर हूँ ना। ईवीएम पे सवाल उठाए जाते हैं तो कुछ भी उठा देते हैं। तो गठबंधन कर लेते ना। ये बीजेपी क्यों जीती है? यहाँ से नंबर 1 में है ये। जब ईमानदार नेता आया ना हमारे देश का तो इनके दर्द होने लगे हैं जनाब। देखिए, मैं गुजरात से हूँ और जिसमें मैं सूरत से हूँ। मैं गुजरात में मोदी जी को कम से कम नहीं है तो 25-30 साल से पक्का जानता हूँ। जो वो बात बोलते हैं ना वो पक्का करेंगे, विश्वास है।
कोई मजबूरी रह गई होगा, अलग कोई यहाँ सिचुएशन लगे होगा कि वो आदमी काम तो करेगा। हाँ, आप गुजरात से हैं इसीलिए मोदी के फैन हैं? नहीं, मैं गुजरात से नहीं, हमने उनका काम देखा हुआ है। काम देखा ठीक है, वो फिर भी अभी ठीक है, वो आप इधर आ गए हैं, बाकी वो है ईमानदार, बाकी अभी ठीक है। यहाँ अब दिल्ली में अब केजरीवाल जी सब फ्री दिया और 15 लाख वाला पूरा मेरे को पता है, वो अधूरा भाषण किया हुआ है। जैसे राहुल गांधी वाला आलू वाला वो भाषण, वो बराबर बात नहीं है, पूरा सुने तो पता लगे क्या है आलू। भाई साहब एक बात बताइए, मोदी जी ने कौन से बयान में खुद बोला था कि मैं 15 लाख हर व्यक्ति को दूंगा? ये नहीं बोला था। सुनो, मोदी जी ने ये कहा था कि हमारा विदेश में काला धन इतना है कि हमारा काला धन पूरा वापसी आ जाए तो हम प्रति देखो जो जैसा 15 लाख रुपए दे सकते हैं, जिन्हीं का देंगे। जिस किसी स्टेटमेंट में मोदी ने कहा, मिश्रा ने कहा, किसने कहा, हमें सर्च करके दिखाओ।